નમસ્કાર, ગુજરાત ટીવી લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। આગામી તારીખ 11 જૂન 2023 ના રોજ વડોદરામાં ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવો દ્વારા સૌથી મોટા ફ્રેન્ચાઇઝી એક્સપોનું આયોજન કરાયું છે, જેને લઈને પત્રકાર પરિષદ યોજાઈ। ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવો.com દ્વારા આગામી તારીખ 11મી જૂન 2023 ના રોજ વડોદરા શહેરના સયાજીગંજ સ્થિત હોટલ સયાજી ખાતે ફ્રેન્ચાઇઝી એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે, જેમાં સમગ્ર દેશમાંથી વિવિધ 100થી વધુ બિઝનેસના એક્સપો અહીં જોવા મળશે, જેમાં MSME તથા સ્ટાર્ટઅપ ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહન મળે તે માટે આ ફ્રેન્ચાઇઝી એક્સપોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ ફ્રેન્ચાઇઝી એક્સપોમાં વિવિધ બ્રાન્ડ્સ અંગેની પણ માહિતી આપવામાં આવશે। આ સમગ્ર કાર્યક્રમ અંગે ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવોના ફાઉન્ડર ડોક્ટર આશિષ અગ્રવાલ તથા ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવોના ગુજરાતના ભાગીદાર અમિત મિશ્રા દ્વારા પત્રકાર પરિષદમાં વિસ્તૃત માહિતી આપવામાં આવી હતી। ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવો દ્વારા નાના ઉદ્યોગો સાથે બિઝનેસને જોડવામાં, બિઝનેસની વૃદ્ધિમાં તથા બિઝનેસમાં નવીન તકો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે, જેમાં ફ્રેન્ચાઇઝી નવીન બિઝનેસની શરૂ કરવા માટે શરૂઆતથી બિઝનેસની વૃદ્ધિ સુધી તમામ સહયોગ આપવામાં આવશે, જેના ભાગરૂપે નફો, મોડ્યુલ માર્કેટિંગ, રોકાણ, તેના માટે SOP તૈયાર કરવામાં, આઉટલેટ, બિઝનેસ માટેની જગ્યા અથવા તો સ્થળ ઉપલબ્ધ કરાવવા, એક્સપોર્ટ સહિત સહયોગ કરવામાં આવશે તેમ જણાવ્યું હતું। સાથે જ ફ્રેન્ચાઇઝી બતાવો થકી બિઝનેસ વૃદ્ધિ થકી દેશના GDPમાં પણ વધારો થશે, સાથે એકથી અન્ય રાજ્યના વધુમાં વધુ લોકો વિવિધ બ્રાન્ડ્સના બિઝનેસ સાથે જોડાશે અને તેના કારણે અનેક નવીન તકો ઉપલબ્ધ થશે, સાથે જ બિઝનેસને પ્રોત્સાહન પણ મળશે। आशीष अग्रवाल, फाउंडर ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ। आप सभी को बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजिंग आज के समय में एक ऐसा जरिया है जिसकी मदद से हर कोई अपने बिज़नेस को आसानी से पूरे भारतवर्ष में बढ़ा सकता है। और फ्रेंचाइजी बताओ यही काम पिछले 7 सालों से करता आ रहा है कि अलग अलग लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा दे रहा है फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए। मतलब है कि जब आप दुकान खोलना चाहेंगे, ब्रांड तो हम आपको दे देंगे, अलग अलग ब्रांड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो करोगे कहाँ पर? उसके लिए आपको दुकान चाहिए होगी। वो दुकान हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लीजिंग सर्विसेज के अंडर। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर हमारे जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं, वो आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च करके निकालते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सा ब्रांड अच्छे से चल पाएगा, इसमें हम सहयोग करते हैं। यही हमारी लीजिंग सर्विस है। आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेंचाइजी एक्सपो में हम बहुत सारे अलग अलग बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़, बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे ले जाते हैं। अगर कोई बिज़नेस करना चाह रहा है, उसको ये नहीं पता है कि वो बिज़नेस किस तरीके से करे, कौन सा बिज़नेस करे, कितनी लागत में कौन सा बिज़नेस होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी आज के समय में लोग अलग अलग तरीके से लेते हैं, गूगल के ज़रिए या फिर ऑनलाइन सर्च करके। लेकिन जब हम एक ही छत के नीचे बहुत सारे ब्रांड ले आते हैं, तो वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर आते हैं और अलग अलग बिज़नेस से 1 to 1 बातचीत करते हैं, जिसके के जरिए उन्हें बिज़नेस की जानकारी मिलती है और बहुत सारे लोगों को नया व्यवसाय शुरू करने में मदद मिलती है। आज के समय में जो भी बिज़नेस करना चाहता है उसके लिए एक सबसे बड़ी जो परेशानी है वो है हर महीने होने वाला किराया। आप सभी जानते हो कि किराए कितने बढ़ गए हैं कमर्शियल जगह पर। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको बिना किराए की दुकान लगी, आपको दुकान के लिए फिक्स तय किराया देना है, आपने सेल का एक सेट प्राइस देना है, इसको हम कहते हैं बिना किराए की दुकान। मतलब कि अगर सेल नहीं हुई तो कोई किराया नहीं, सेल हुई तो आपको उसका एक परसेंटेज देना है, आपका पार्टनर बन जाएगा दुकानदार। यही है बिना किराए की दुकान। लास्ट सवाल, वडोदरा को आप किस तरह देखते हैं फ्यूचर में? आप गुजरात, मैं अपने अगर नज़रिए से कहूँ तो गुजरात फाइनेंस राजधानी है पूरे हिंदुस्तान की और गुजरात मॉडल को देश भर अपना रहा है। तो गुजरात में अगर कोई व्यवसाय तरक्की करता है तो बहुत ही मुमकिन है कि पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में उस व्यवसाय को तरक्की करवाना। तो मैं दिल्ली से हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि जो अलग अलग जगह पर अलग अलग ब्रांड हैं वो गुजरात में आकर भी एक्सपेंशन करें। और वडोदरा जब मैं यहाँ पर आया, मैं सूरत घूमा, अहमदाबाद घूमा, और जब वडोदरा आया, वडोदरा मुझे बहुत ही प्यारी जगह लगी, बहुत शांत जगह, यहाँ के लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ये सोचा कि एक बार फ्रेंचाइजी एक्सपो यहाँ पर किया जाए, जो गुजरात के ब्रांड्स हैं उनको गुजरात से बाहर लेकर जाएँ, हिंदुस्तान से बाहर लेकर जाएँ, और जो बाहर के ब्रांड हैं उनको गुजरात की छवि दिखाएँ। तो इसीलिए हम वडोदरा आए हैं आप सभी लोगों के सहयोग से। सर, देश के प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, MSME सेक्टर हो उसको, मतलब है कि जब आप दुकान खोलना चाहेंगे, ब्रांड तो हम आपको दे देंगे,
अलग अलग ब्रांड तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो करोगे कहाँ पर, उसके लिए आपको दुकान चाहिए होगी। वो दुकान हम आपको प्रोवाइड कराते हैं लीजिंग सर्विसेज के अंडर। बहुत सारे अलग अलग जगहों पर हमारे जो एजेंट्स हैं वो काम करते हैं। वो आपके लिए प्रॉपर्टी सर्च करके निकालते हैं और कौन सी प्रॉपर्टी पे कौन सा ब्रांड अच्छे से चल पाएगा, इसमें हम सहयोग करते हैं। यही हमारी लीजिंग सर्विस है। भारत बढ़ेगा। और एमएसएमई से हमारा मतलब है लघु एवं सूक्ष्म उद्योग। अगर आपके घर में कोई घर में पापड़ बना रहा है, कोई बांस की टोकरी बना रहा है, कोई अचार बना रहा है, या कोई भी लघु उद्योग कर रहा है, उस उद्योग को उस गांव और मोहल्ले तक ना छोड़कर अगर हम पूरे भारत तक पहुंचा दें, उसके लिए डिमांड क्रिएट कर दें, तो उसे कितना मोटिवेशन मिलेगा, कितनी प्रेरणा मिलेगी। एमएसएमई यही काम कर रही है। अलग अलग योजनाओं के माध्यम से भारत में हर छोटे से छोटे उद्योगों को बढ़ावा दे रही है, लोगों को लोन दे रही है, लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे रही है। भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि आप msme.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंचाइजी बताओ भी यही काम कर रहा है कि ऐसे लघु एवं सूक्ष्म उद्योग जिनके पास एक कैपेसिटी है कि वो फ्रेंचाइजिंग के जरिए लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दे सके। एक जीता जाता एग्जांपल है लिज्जत पापड़। लिज्जत पापड़ घर से शुरू हुआ और आज वो किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज हज़ारों लाखों लोग उसके साथ व्यवसाय करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। तो ऐसे न जाने कितने लिज्जत पापड़ आज हिंदुस्तान के घर घर में हैं। सर 11 जून को जो एक्सपो होने वाला है यहाँ बड़ौदा में, कहाँ से लोग आने, जो भी ब्रांड्स होते हैं, जो भी बिजनेसेस होते हैं, अब सपोज कोई ऐसा ब्रांड है जिसे उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मुंबई में और दिल्ली में अपने आप को एक्सपैंड करना है, अपने आप को बढ़ावा देना है और जगह जगह अपने आउटलेट खोलने हैं, तो फ्रेंचाइजी बताओ के जरिए हम क्या करते हैं, उसे मार्केटिंग का सपोर्ट देते हैं, हम उसे पीआर का सपोर्ट देते हैं, हमारी अलग अलग सर्विसेज है, हम उसे मॉडल क्रिएट करके देते हैं कि किस हिसाब से उसे फ्रेंचाइजी मॉडल क्रिएट करना है, क्या इन्वेस्टमेंट रेंज होनी चाहिए, कितना स्पेस उस पर्टिकुलर बिजनेस को लगेगा कि इतना मिनिमम इन्वेस्टमेंट से ये बिज़नेस शुरू किया जा सकता है। इस तरह के पूरे मॉडल क्रिएट करते हैं और बिज़नेस ओनर्स और जो भी फ्रेंचाइजी ब्रांड है उनके साथ बैठ के ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन करते हैं, उनके साथ डिस्कशन करते हैं और एक पूरा मॉडल क्रिएट करते हैं। एक एसओपी, जैसे अग्रवाल जी ने बताया कि एक एसओपी बनाते हैं। सपोज अगर कोई मुंबई का समझ लीजिए फास्ट फूड का आउटलेट है और वहाँ पे आपने कोई वड़ा पाव खाया, तो वही टेस्ट आपको गुजरात में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको मुंबई में भी मिलना चाहिए और वही टेस्ट आपको उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए। इस तरह से वो एसओपी जनरेट करना, सारा मॉडल क्रिएट करना और कितना इन्वेस्टमेंट से बेस्ट तरीके से बिजनेस स्टार्ट हो सके, उस सारा कंसल्टेशन करना फ्रेंचाइजी बताओ का काम है। तो जो भी ब्रांड ओनर्स हमारे साथ जुड़ेंगे उनको बेनिफिट इस तरह से होगा कि वो एक्सपेंशन अच्छे से कर पाएँ।